गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के ऊपर आधारित है। मैथ में हम जो हमारे लॉस एंड प्रॉफिट का टॉपिक है उसे कवर कर चुके हैं। इस पीरियड में हम जो नया टॉपिक है हमारा उसको कवर करने वाले हैं, जिसमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो सबसे पहले इन जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो फार्मूलेज होते हैं या क्वेश्चन करने से पहले जो जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो चीज़ें हम इस पीरियड में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पीरियड विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम इस पीरियड में डिस्कस जो चीज़ करने वाले हैं वो है आपका स्पीड टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, कंपटीशन लेवल में हमें स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या? चाल, समय एवं दूरी। तो जो चीज हमें स्पीड टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जो जो फार्मूले हमें पता होना चाहिए वो फार्मूले हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पीड टाइम और डिस्टेंस की बात करते हुए तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये चाल क्या होती है। चाल क्या होती है या स्पीड किसे बोला जाता है? तो चाल को आप बता सकते हो किसी व्यक्ति यातायात के साधन द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। मीन्स अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बढ़ जाता है आपका क्या? स्पीड। स्पीड मीन्स क्या होता है भाई? by any person or any transport distance covered at given time is called speed। यानी कि जो दूरी हम तय करते हैं दिए हुए समय में उसको स्पीड बोला जाता है। डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसमें स्पीड तो आपको निश्चित ही मिलेगी, तो उसको स्पीड बोला जाता है, डिस्टेंस कवर करने को दिए हुए समय में। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ स्पीड की। जो चाल का मात्रक, चाल का जो मात्रक होता है या जिसे बोला जाता है क्या इंग्लिश में? यूनिट ऑफ स्पीड्स। यूनिट ऑफ स्पीड। तो यूनिट ऑफ स्पीड अगर आपको निकालने के लिए बोला जाता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो चाल होती है, चाल का मात्रक या चाल को किस मात्रा में दिखाया जाता है आप बता सकते हो? मीटर सेकंड। मीटर सेकंड में शो करते हैं, जैसे आपके सामने लिख देते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लिख देते हैं क्या? किलोमीटर पर आवर।
तो ये यूनिट होती है अभी स्पीड को दिखाने के लिए कि कोई गाड़ी जो है मीटर पर सेकंड चल रही है, मीटर पर आवर चल रही है, ठीक है, उस यूनिट के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। यदि स्पीड या चाल, यदि स्पीड या गति जो होती है मीटर सेकंड में दी जाए, यदि स्पीड या गति मीटर सेकंड में दी जाती है, ठीक है, मीटर सेकंड में दी जाती है, तो उस समय पे हम क्या करते हैं 18/5 इंटू मीटर और सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो ये फार्मूला होता है कि भाई यदि आपको स्पीड मीटर में दी जाए तो आप उसमें 18/5 जो आपको मीटर दिया है इंटू में सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकंड जो आपको दी जाती है, ठीक है। अब यदि अगर आपको स्पीड, यदि स्पीड या गति किलोमीटर घंटा घंटे में दी हो तो इसको थोड़ा सा एक बार देखो बेटा, यदि आपको स्पीड जो है, देखिए यदि आपको स्पीड जो है वो मीटर सेकंड में दी जाती है तो उस समय पे किलोमीटर जो है, किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो आप 18/5 इंटू मीटर सेकंड का अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पीड, यदि स्पीड या चाल किलोमीटर घंटा में दी जाए तो उस समय मीटर पर सेकंड जो है वो 5/18 इंटू किलोमीटर या घंटा हो जाता है, ठीक है। तो इसका इनवर्स हो जाता है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक बार इसको रफ करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक था स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का, चाल, समय एवं गति का, ठीक है। तो हम उससे जो बेसिक रिलेटेड फार्मूलेज हैं इस टॉपिक के उनको डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद क्वेश्चंस जो आएंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है। किसी व्यक्ति या यातायात के साधन के द्वारा इकाई में समय चली गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब आपको जो कोई समय दिया जाता है और उस समय में आप किसी डिस्टेंस को तय कर रहे हो तो वो उसकी स्पीड कहलाती है। बाय एनी पर्सन और ट्रांसपोर्ट, किसी परिवहन या व्यक्ति के द्वारा कोई दूरी तय की जाती है दिए हुए समय में तो उसको स्पीड बोला जाता है, ओके। उसके बाद में टॉपिक आया हमारा चाल की मात्रा, यानी कि किस यूनिट के द्वारा स्पीड को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो स्पीड को हम प्रदर्शित करते हैं मीटर सेकंड के हिसाब से या मीटर पर आवर के हिसाब से। यदि हमें स्पीड या गति मीटर पर सेकंड में दी जाती है तो उस समय पे किलोमीटर घंटा ज्ञात करने के लिए 18/5 इंटू मीटर इंटू सेकंड पर सेकंड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मीटर पर सेकंड की दे रखा होगा हम वो यहाँ पे भरा जाएगा। वैसे ही यदि हम स्पीड चाल ज्ञात कर रहे हैं, ये तो हो गया आपका मीटर पर सेकंड का, मीटर पर सेकंड के लिए तो 18/5 इंटू मीटर जो सेकंड आपको ऊपर आवर सेकंड दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको चाल या गति घंटे के या आवर के हिसाब से दी है उस स्थिति में ये इनवर्स हो जाएगा। इसमें 18/5 था, इसमें 5 इंटू 18 इंटू यहाँ पे मीटर सेकंड के हिसाब से जगह पे आपको जो मीटर किलोमीटर या प्रत्येक घंटे के हिसाब से दिया होगा उसको
5 और 18 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें 18 और 5 के साथ आप मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मात्रक या यूनिट होगी। मैं इसको लिख कर देता हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है आपका डिस्टेंस। ये तो रही बात स्पीड की, अब बात करते हैं दूरी की या डिस्टेंस की। तो दूरी या डिस्टेंस किसे कहोगे? किसी व्यक्ति यातायात के साधन द्वारा स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी को तय की गई दूरी कहते हैं। मीन्स कि भाई दूरी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर आपका गांव कलियाना है और यहाँ पे दादरी है, जिसकी दूरी जो है आप 10 किलोमीटर बता रहे हैं, इतनी, तो 10 किलोमीटर मीन्स 10 किलोमीटर क्या है? जो दादरी की पोजीशन है, कहां से? कलियाना से। दादरी की पोजीशन जो है कलियाना से वो 10 किलोमीटर है। तो ये 10 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है पोजीशन को या अवस्था को। देखिए, किसी व्यक्ति यातायात के साधन द्वारा स्थान परिवर्तन मीन्स अगर कोई व्यक्ति कलियाना से चल के जा रहा है तो कलियाना से चल के कब जाएगा? जब वो पोजीशन तय करेगा कलियाना से दादरी तक की, और वो कब तय होगी? जब वो दूरी पर जाएगा। तो उस पोजीशन के परिवर्तन को या बदलाव को डिस्टेंस या दूरी बोला जाता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या पर्सन के द्वारा स्थान परिवर्तन की तय की गई परिवर्तन को तय की गई को दूरी कहते हैं। तो आप इसमें बता सकते हो, बाय एनी पर्सन और एनी ट्रांसपोर्ट चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लो यार। तो डिस्टेंस का आप इंग्लिश में बता सकते हो क्या? चेंज ऑफ पोजीशन by any transport or person by traveling is called डिस्टेंस। देखिए, सीधी सी बात है, ट्रेवलिंग तो आपको करनी पड़ती है। जब आप मान लीजिए यहां से लेके यहां तक आ रहे हो तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। कब? जब आप ट्रेवल कर रहे हो, चल के आ रहे हो, यात्रा कर रहे हो या चल रहे हो, तो पोजीशन आपकी चेंज हो रही है। चेंज ऑफ पोजीशन बाय एनी ट्रांसपोर्ट, किसी भी परिवहन या यातायात के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा तय की जाती है। ट्रेवलिंग के द्वारा, यात्रा के द्वारा, उसे डिस्टेंस कहा जाता है। डिस्टेंस कहा जाता है। और डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है आपको मालूम है, दूरी या डिस्टेंस जो होता है वो होती है कि चाल इनटू समय। मींस आप इसको शो कर सकते हो। डिस्टेंस अगर ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो क्या? स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड इंटू टाइम के द्वारा आप डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हो। तो दो टॉपिक हमारे हो गए, एक तो हमारा स्पीड का, एक हमारा डिस्टेंस का। अब रहता है आपका तीसरा टॉपिक जिसको बोला जाता है क्या, टाइम या समय। क्या बोलते हैं, समय। तो समय के आप बता सकते हो क्या, किसी व्यक्ति यातायात द्वारा इकाई चाल से चली गई दूरी उसके समय को निर्धारित करती है। और इसका फार्मूला होता है क्या, समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। मीन्स टाइम अगर आप ज्ञात करोगे तो डिस्टेंस ओवर स्पीड आपका हो जाता है। तो देखिए इसमें एक यूजुअल डिफरेंस हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें समय की, तो किसी व्यक्ति यातायात के द्वारा इकाई चाल से चली गई दूरी उसके समय को निर्धारित करती है। मीन्स जो स्पीड होती है वो टाइम निश्चित करती है कि जैसे भाई हम अगर हरियाणा से दादरी जा रहे हैं चल के तो हमारी गति ऑटोमेटिकली कम होगी, लेकिन अगर हम किसी व्हीकल के द्वारा जा रहे हैं तो हमारी जो गति है वो ज्यादा होगी, सॉरी टाइम जो है वो कम होगा। अगर हम पैदल जाएंगे, व्हीकल के द्वारा जाएंगे तो समय जो है वो हमें कम लगेगा। मीन्स स्पीड हमारी स्पीड के ऊपर निर्भर कर रहा है क्या, हमारा टाइम। जैसे आप फिर से बता रहा हूँ, दादरी अगर आप पैदल जाते हो तो आपको समय ज्यादा लगेगा, अगर आप दादरी साधन के द्वारा या गाड़ी वगैरह के द्वारा जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि पैदल में आपकी स्पीड कम थी, व्हीकल में आपकी स्पीड ज्यादा हुई, जिसके कारण पैदल में आपका समय ज्यादा लग रहा था और साधन में आपका समय कम लग रहा था। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, किसी व्यक्ति यातायात द्वारा इकाई चाल से चली गई दूरी, यानी कि आप अगर धीरे चल रहे हो तो समय आपको ज्यादा लगेगा, अगर आप तेज चल रहे हो तो समय आपको कम लगेगा। मींस दूरी और आपकी जो स्पीड है, चाल जो है, उस पर निर्भर करता है क्या, समय। ठीक है। और समय ये डिस्टेंस क्या, देखिए डिस्टेंस या समय ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो दूरी बटे में चाल, यानी कि दूरी डिवाइडेड बाय चाल हो जाता है, दूरी भाग में चाल। और टाइम इंग्लिश में देखिए, जो टाइम को ज्ञात करना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे यही फर्क होता है कि अगर आप डिस्टेंस ज्ञात कर रहे हो तो चाल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाता है, लेकिन अगर आपको टाइम ज्ञात करने के लिए जाता है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता बल्कि डिवाइड में डिस्टेंस ओवर में स्पीड हो जाता है। तो ये है समय के लिए, समय ज्ञात करने के लिए, और ऊपर वाला है आपका डिस्टेंस ज्ञात करने के। ठीक है, आगे देखते हैं। तीन हो गए। चौथा आता है आपका रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सापेक्ष, जिसको रिलेटिव बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं क्या, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति यदि दो वस्तुएं, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, यदि दो वस्तुएं ए एंड बी, एक वस्तु होगी ए, दूसरी होगी बी, ए और बी है, ए व बी किलोमीटर प्रति घंटे
की चाल से चल रही है, चाल से चल रही, ठीक है। तो दोनों की स्पीड कितनी है प्रति घंटे के हिसाब से, किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कवर कर रही है। तब दोनों की विपरीत दिशा, दोनों की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में है, में हो, यदि दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के हो, तो a प्लस बी की जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ठीक है। और दोनों समान दिशा में हो तो सापेक्ष गति में हो, ये इसका, तो सापेक्ष गति इसमें तो आपकी ये होगी, ठीक है। और इसमें a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखिए हम समझते हैं इसको क्या कह रहा है ये। सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है, जो इक्वल प्रोपोर्शनल अनुपात होता है उनकी स्पीड का, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है कि ए और बी, ए और बी, अब ये ए और बी है, इनकी दो अवस्थाएं हो सकती है, या तो ए और बी समांतर चलती रहे, एक साथ स्पीड में दोनों कारें चल रही है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी मान सकते हो। अगर ये एक दिशा में चल रही है तो इनकी स्पीड, सापेक्ष स्पीड जो होगी a प्लस बी, ए की भी वही होगी, बी की भी वही होगी, ए की भी वही होती है और बी की भी वही होगी। अगर वो एक दिशा में गाड़ी जा रही है, मान लीजिए दो गाड़ी एक दिशा में जा रही है, ए और बी, तो इनकी सापेक्ष स्पीड जो है क्या होगी आपकी, a प्लस बी, इक्वल चलेगी। अब अगर इसका उल्टा हो रहा है कि ये a है, ठीक है, और इस विपरीत दिशा से आ रही है क्या, b, क्या आ रही है, b, तो इसमें तो आपकी a प्लस बी होगी अगर एक दिशा में थी, विपरीत दिशा में a प्लस बी नहीं होगी, बल्कि क्या रहेगी, a माइनस बी, एक दूसरे के विरुद्ध है, तो उनकी स्पीड समांतर नहीं मिल सकती बल्कि अलग मिल सकती है। अरे जैसे कल्याण से दो व्यक्ति एक साथ चले एक गति पे, हो सकता है उनकी स्पीड सही हो, लेकिन एक वहां से चल रहा है और एक यहां से चल रहा है, तो हो सकता है उसकी स्पीड ज्यादा हो, उसकी स्पीड कम हो, लेकिन डिस्टेंस दोनों का इक्वल होता है। तो सापेक्ष गति जो है अगर विपरीत दिशा में होती है तो a प्लस बी होती है, जुड़ती है, और विपरीत एक दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो तो प्लस होती है, और समान दिशा में होती है तो माइनस होती है। मैं ऊपर समझाऊंगा आपको, विपरीत दिशा में होगी तो ये आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ये आपकी प्लस हो जाएगी, लेकिन समान दिशा में अगर आपकी चल रही है तो ये a माइनस बी हो जाती है, ना कि a प्लस बी हो जाती है। तो ये होती है सापेक्ष गति। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो डेफिनेटली आपकी स्पीड जो हो प्लस होगी, a प्लस बी, दोनों की स्पीड समांतर होगी, ठीक है। और अगर आप इस दिशा में आ रहे हो, विपरीत दिशा में आ रहे हो तो आपकी a प्लस बी, हाँ विपरीत उल्टे आ रहे हो तो आपकी a प्लस बी हो जाती है, और समान दिशा में जा रहे हो तो आपकी a माइनस बी हो जाएगी, a माइनस बी हो जाएगी। तो ये होती है समान गति या सापेक्ष गति जिसे बोला जाता है, ठीक है। अगला एक और टॉपिक देख लेते हैं आपका ऐसा, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के अगर प्रश्न हो, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी एवं प्लेटफॉर्म के अगर हमारे पास प्रश्न हो तो हमें एक चीज ध्यान में रखना है, क्या, जब कोई
रेलगाड़ी किसी लंबे पुल प्लेटफॉर्म या किसी अन्य लंबी वस्तु या स्थान को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के साथ उस वस्तु की लंबाई को भी तय करना पड़ता है। तो रेल की लंबाई तो कुल दूरी या डिस्टेंस जब हम ज्ञात करते हैं, डिस्टेंस अगर हमें दिया जाता है ट्रेन के लिए, तो कुल दूरी के लिए हमारा हो जाता है क्या, रेल की लंबाई प्लस में वस्तु प्लेटफॉर्म पुल इत्यादि की लंबाई। देखिए कहने का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, ट्रेन जब किसी पुल से गुजरती है तो उसमें दोनों चीजों को जोड़ा जाता है। मींस अगर कोई ट्रेन 10 डिब्बों की है और एक पुल के ऊपर से गुजर रही है, जिस पुल की दूरी जो है आधा किलोमीटर है, कितनी है, आधा किलोमीटर है, तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे कि ट्रेन ने कितनी दूरी को तय किया, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि जो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, क्या है, ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन के डिब्बों की जो 10 डिब्बे मान रहे हैं, तो ट्रेन के जो 10 डिब्बे हैं उनकी लंबाई प्लस में आपका 500 मीटर जुड़ जाएगा, आधा किलोमीटर जुड़ जाएगा, क्योंकि आधा किलोमीटर को ट्रेन पार करने के लिए 10 के 10 डिब्बे उसके साथ उसके सामने से गुजरे हैं, तो डिस्टेंस तो 10 के 10 डिब्बों ने तय किया है। तो उसमें क्या हो गया, आपका रेल की लंबाई मींस जो ट्रेवल कर रही है ट्रेन पुल को, ठीक है, प्लस में जो 500 मीटर की दूरी है किसकी, पुल की, तो उनको जोड़ के आप कुल दूरी याद कर सकते हो। तो ये थे आपके कुछ फार्मूले जो हमारे आज के इस पीरियड में हमने डिस्कस किए हैं, ताकि भविष्य में हम इनसे रिलेटेड स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चंस जब हम डिस्कस करें तो हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आसानी से हम इन अगले क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं अगर ये फार्मूले हमारे ध्यान में है, जिसमें आपने स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सापेक्ष गति और कुल दूरी जो ट्रेन प्लेटफॉर्म के जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको कैसे कवर करना है, आसानी से हम कवर कर लेंगे अगर आप इन फार्मूलों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो अगले पीरियड से हम डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में स्पीड और टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चंस लेके, ठीक है, और मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।